नमस्कार। हमारी आज की कहानी है देशभक्त बालक दुद्धा। बात उन दिनों की है जब महाराणा प्रताप दर दर की ठोकरें खाते हुए जंगलों में भटक रहे थे। उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन उनके राज्य के लोग महाराणा प्रताप से अटूट प्रेम करते थे और उनके लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार रहते थे। महाराणा प्रताप जहाँ भी रुकते थे, वहाँ के लोग महाराणा प्रताप को खाने के लिए भोजन भेजते थे। एक बार महाराणा प्रताप पुंगा की पहाड़ी बस्ती में रुके हुए थे। बस्ती के भील बारी बारी से प्रतिदिन राणा प्रताप के लिए भोजन पहुँचाया करते थे। इसी कड़ी में आज दुद्धा की बारी थी, लेकिन उसके घर में अन्न का दाना भी नहीं था। दुद्धा की माँ पड़ोस से आटा मांग कर ले आई और रोटियां बनाकर दुद्धा को देते हुए बोली, ले, यह पोटली महाराणा को दे आ। दुद्धा ने खुशी खुशी पोटली उठाई और पहाड़ी पर दौड़ते भागते रास्ता नापने लगा। घेराबंदी किए बैठे अकबर के सैनिकों को दुद्धा को देखकर शंका हुई। एक ने आवाज़ लगाकर पूछा, क्यों रे, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागा जा रहा है? दुद्धा ने बिना कोई जवाब दिए अपनी चाल बढ़ा दी। मुगल सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा, लेकिन उस चपल चंचल बालक का पीछा जिरह बख्तर में कसा सैनिक नहीं कर पा रहा था। दौड़ते दौड़ते वह एक चट्टान से टकराया और गिर पड़ा। इस क्रोध में उसने फेंक कर अपनी तलवार चला दी। तलवार के वार से बालक की नन्ही कलाई कटकर गिर गई। खून फूटकर बह निकला, लेकिन उस बालक का जिगर देखिए। नीचे गिर पड़ी रोटी की पोटली उसने दूसरे हाथ से उठाई और फिर सरपट दौड़ने लगा। बस उसे तो एक ही धुन थी, कैसे भी करके राणा तक रोटियां पहुंचानी हैं। रक्त बहुत बह चुका था। अब दुद्धा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने चाल और तेज कर दी और जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया। सैनिक हक्के बक्के रह गए कि कौन था यह बालक। जिस गुफा में राणा परिवार समेत थे, वहां पहुंचकर दुद्धा चकरा कर गिर पड़ा। उसने एक बार और शक्ति बटोरी और आवाज लगा दी, राणा जी। आवाज सुनकर महाराणा बाहर आए। एक हाथ की कटी कलाई और एक हाथ में रोटी की पोटली लिए खून से लथपथ 12 साल का बालक युद्ध भूमि के किसी भैरव से कम नहीं लग रहा था। राणा ने उसका सिर गोद में ले लिया और पानी के छींटे मारकर होश में ले आए। टूटे शब्दों में दुद्धा ने इतना ही कहा, राणा जी, ये रोटियां माँ ने भेजी हैं। फौलादी प्रण और तन वाले राणा की आंखों से शोक का झरना फूट पड़ा। वह बस इतना ही कह सके, बेटा, तुम्हें इतने बड़े संकट में पड़ने की क्या जरूरत थी? वीर दुद्धा ने कहा, अन्नदाता, आप तो पूरे परिवार के साथ संकट में हैं। माँ कहती है कि आप चाहते तो अकबर से समझौता करके आराम से रह सकते थे, पर आपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग किया है, उसके आगे मेरा त्याग तो कुछ भी नहीं है। इतना कहकर वीर बालक दुद्धा वीर गति को प्राप्त हो गया। राणा जी की आंखों में आंसू थे। मन में कहने लगे, धन्य है तेरी देशभक्ति, तू अमर रहेगा मेरे बालक, तू अमर रहेगा। अरावली की चट्टानों पर वीरता की यह कहानी आज भी देशभक्ति का उदाहरण बनकर बिखरी हुई है। ऐसा था वीर बालक दुद्धा। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।